नमस्कार, मैं विक्रम सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए भाई, एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ है। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन और आर्मी नर्सिंग। ठीक है जी। प्रत्येक कोर्स की जो फीस है ना, प्रत्येक कोर्स की 300 रुपए है जी। प्रत्येक कोर्स की फीस 300 है और प्रत्येक कोर्स की जो अवधि है वो 60 दिन की है। ठीक है जी। अधिक जानकारी के लिए आप 9251664754 पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए भाई, आज का हमारा चैप्टर है लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, और उसके भी हम प्रथम पार्ट की चर्चा करेंगे। प्रश्न करने से पहले मैं आपको इसकी मूल बात बताता हूं। सबसे पहले आएगा इसमें एक शब्द क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, एक होता है विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। ठीक है जी। तो आप ये दो फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, इनको याद रखना। लाभ परसेंट के बराबर होगा लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, हानि परसेंट तो मेरे भाई हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है जी। लाभ परसेंट चाहिए, ऊपर लाभ आएगा, नीचे क्रय मूल्य। हानि परसेंट चाहिए, ऊपर हानि आएगी, नीचे क्रय मूल्य। यानी चाहे लाभ परसेंट निकालना हो चाहे हमें हानि परसेंट निकालना हो, दोनों की गणना क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है जी। अब हम प्रश्न देखते हैं। देखो जी, एक वस्तु का क्रय मूल्य 500, विक्रय मूल्य 800 है, तो लाभ परसेंट बताओ। तो मेरे भाई क्रय मूल्य है 500, विक्रय मूल्य है 800, यानी मैंने कोई वस्तु 500 में खरीद कर 800 में बेच दी। क्या हो गया? लाभ कितने का? 300 का। निकालना क्या है हमें? लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ कितना है जी? 300, क्रय मूल्य कितना? 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से जब हमने डिवाइड किया 300 को, 5 6 30, 1 जीरो रह गया, यानी 60%। कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक व्यक्ति एक रेडियो 225 रुपए में खरीदता है, 15 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च करता है, रेडियो को 300 रुपए में बेच देता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। तो मेरे भाई क्रय मूल्य, खरीद कितने में रहा है? 225 में, 15 और खर्च कर रहा है। 225 रुपए में खरीद कर 15 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर रहा है, यानी ये भी आपका क्रय मूल्य में ही ऐड होगा। यानी कुल मिला के रेडियो उसके घर आया 240 रुपए का। ठीक है जी। इसके बाद देखिए जी, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है जी? 300। 240 में खरीदा, 300 में बेचा, कितने का लाभ हो गया जी? 60 का। तो क्या निकालना हमें? लाभ परसेंट। लाभ परसेंट लाभ अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 240 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 4 24, 4 से हमने जब 100 को काटा तो कितना परसेंट आया? 25%। कितना है जी? 25%। ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक व्यक्ति एक वस्तु 200 रुपए में खरीद कर 198 रुपए में बेच देता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे भाई क्रय मूल्य है इसमें 200 रुपए, सही है। विक्रय मूल्य है यहां कितना जी? 198। खरीदी कितने में मैंने? 200 में। बेची कितने में मैंने?
198 में क्या हो गया, हानि कितने की हो गई जी, हानि हो गई 2 की। तो मेरे भाई मुझे क्या निकालना है, हानि परसेंट, और हानि परसेंट का फॉर्मूला है हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। हानि हो गई 2 की, क्रय मूल्य कितना 200 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना परसेंट आया जी, 1%। कितना है जी, 2 से 2 कैंसिल हो गए ना, तो 1%। मेरा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जी। ठीक है ना जी, मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया, अगर हमें चाहिए लाभ परसेंट चाहिए तो मेरे भाई लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, मुझे चाहिए हानि परसेंट, लॉस परसेंट, तो मेरे भाई वो क्या होगा, हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। चाहे लाभ परसेंट निकले चाहे हानि परसेंट, दोनों किस पे निकलेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। इस वाले प्रश्न में जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य होगा जो ग्राहक को देगा, जो ग्राहक को देगा, ध्यान रखना, ये नोट डाल लो अपनी कॉपी में। दुकानदार वाले प्रश्न में जो सीपीए क्रय मूल्य होगा जो ग्राहक को देगा, यानी मेरे भाई 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो मेरे भाई क्रय मूल्य कितना हो गया, 800। कितना हो गया जी, 800। सही है जी। इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य कितना है, ग्राम में, तो इसको फिर 1 किलो को ग्राम बनाना पड़ेगा 1000। ठीक है जी, 800 ग्राम खरीदा, 1000 ग्राम बेच दिया, कितने का लाभ हो गया जी, 200 का। तो लाभ परसेंट निकला हमारा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 4 8, कितना परसेंट आया जी, 25%। कितने परसेंट आए जी, 25%। अगर आपको ये बात ध्यान ना रहे तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, आप उसको याद रख लेना। दुकानदार के प्रश्न में, बेईमान दुकानदार के प्रश्न में अगर आपको लाभ परसेंट निकालना है तो यहां समझना, इसको रट लेना, जितना कम देता है, जितना कम देता है अपॉन जितना देता है गुणा 100। इसको याद रख लो, जितना कम देता है अपॉन जितना देता है गुणा 100। कितना कम दे रहा है, 200। भाई 1000 की ग्राम की जगह 800 ग्राम दे रहा है ना, 1 किलो की जगह 800 ग्राम, तो 200 कम दे रहा है, दे कितना रहा है, 800, तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 4 8, 4 से काट दो, कितना आया, 25। ठीक है, वरना जिसको इससे करना है उसमें एक बात ध्यान रखेंगे, जो ग्राहक को देगा वो इसमें क्रय मूल्य होता है, वरना आप इसको रट लो, जितना कम देता है अपॉन जितना देता है गुणा 100, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं। देखो जी, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे भाई देखो क्या बोला है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो क्रय मूल्य, तीर का निशान लगा लो, विपरीत वाला होता है। क्रय मूल्य कितना मेरा, 20। सही है जी। विक्रय मूल्य कितना है जी, 25। सही है। खरीदी कितने में, 20 में, बेची कितने में, 25 में, कितने का लाभ हो गया जी, 5 का। तो लाभ परसेंट आप निकाल लो, 5 अपॉन क्रय मूल्य कितना है 20 गुणा 100, 20 से काटो, 20 5 100, कितना परसेंट आया जी मेरा, 25%। कितना आया जी, 25%। देखो जी, देखो 2a बराबर 3b है, तो a का मान 3, b का मान 2। ऐसे ही किया मैंने, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य 20, विक्रय मूल्य 25, खरीदी 20 में, बेची 25 में, कितने का लाभ हो गया, 5 का। 5 का लाभ किस पे, 20 पे गुणा 100, कितना आंसर आया मेरा, 25%। आगे बढ़ रहे हैं। देखो जी, एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेचता है, लाभ परसेंट ज्ञात करो। 10 में 11 खरीद रहा है, 11 में 10 बेच रहा है, ये नहीं पता कितनी वस्तु खरीद रहा है, कितनी बेच रहा है। नंबर ऑफ आर्टिकल का नहीं पता हमें, इतना पता है कितनी भी खरीदे हो, 10 रुपए में 11 खरीद रहा है और 11 रुपए में 10 बेच रहा है। ऐसे प्रश्न में आप यहां आर्टिकल लिख लो, पहले यहां लिख लो वस्तु, यहां लिख लो रुपया।
सही है। एक व्यक्ति 10 रुपए में, रुपयों के नीचे रुपया, 10 रुपए में कितनी खरीद रहा है जी? 11 खरीद रहा है ये क्रय मूल्य। फिर कह रहा है जी 11 रुपए में कितनी बेच रहा है जी? 10। ये क्या होगा? मेरा विक्रय मूल्य। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 100, यहां गुणा कर दो 121। खरीदी कितने में? 100 में। बेची कितने में? 121 में। कितने का लाभ हो गया जी? 21 का। तो मेरे भाई लाभ परसेंट निकलेगा, लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। सही है जी। कितने परसेंट आया जी? 21%। कितने परसेंट आया जी? 21%। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो जी, एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 अंडे खरीदता है, 14 रुपए में 10 अंडे बेच देता है। 540 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने अंडे बेचने होंगे? तो मेरे भाई वही, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? आर्टिकल, वस्तु, फिर क्या लिखेंगे? रुपया। एक व्यक्ति 15 रुपए में कितने अंडे? 12। 14 रुपए में कितने अंडे? 10। ठीक है ना जी। अब मेरी बात सुनो, अगर वो लाभ परसेंट निकालना के लिए बोले तो आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। क्या हो गया? ये 150। सही है। और यहां कितना हो गया? 168। तो मेरे भाई हमारा लाभ कितने का हो गया? हमारा लाभ हो गया 18 का। 18/150 गुना 100। पर उसने ये नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि 540 रुपए का लाभ कमाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ वस्तु सेम करनी है। अगर वस्तु पूछे तो सबसे पहले वस्तु सेम करनी है। यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, इनको आपस में गुणा कर लो। यानी अभी फिलहाल 120 अंडों की बात हो रही है। कितने अंडों की बात हो रही है? ठीक है जी। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भाई 120 अंडे खरीदे मैंने 150 में, 120 अंडे मैंने बेचे 168 में। कितने का लाभ हो गया? 18 का। प्रश्न में 18 का नहीं चाहिए, प्रश्न में कितने का चाहिए? 540 का। तो 18 बराबर 540, 1 बराबर 540/18। सही है। तो वो कह रहा है कितने अंडे बेचने होंगे, तो कितने अंडे थे हमारे? 120। तो 120 से आप गुणा कर दो, यानी 120 यूनिट का मान हमें निकालना है। ठीक है जी। 18 थी 54, 12 थी 36, 00, यानी मेरे भाई कितने अंडे बेचने होंगे? 36। सही है जी। कितने अंडे बेचने होंगे हमें? 3600। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, एक व्यक्ति 2000 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति एक वस्तु 2000 रुपए में खरीदता है। वस्तु को बेचने पर उसे 20% लाभ होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ। क्रय मूल्य, सही है, इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट ओब्लिक हानि परसेंट अपॉन 100। ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला है। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट हानि परसेंट का ये मतलब है लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि है तो 100 में घटेगी। तो मेरे भाई यहाँ क्रय मूल्य है हमारा 2000। ठीक है जी। लाभ हो रहा है हमारा कितने परसेंट जी? 20%। चाहिए क्या जी हमें? चाहिए जी हमें विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 2000। ठीक है जी। लाभ है ना जी कितने परसेंट? 20%। तो सीधा 100 में जोड़ दो, कितना हो गया? 120। 100 प्लस लाभ अपॉन 100, 2 0 से 2 0, 12 गुणा 2 24, 1 0 ये और 1 0 ये, यानी कितना आया? 2400। कितना आया? 2400। अगर मैं ये कहता कि एक व्यक्ति एक वस्तु 3000 रुपए में खरीद रहा है और आपसे मैं ये कह दूं कि 40% लाभ होता है उसे, तो विक्रय मूल्य बताओ। तो 40 लाभ होता है तो सीधा 100 में 40 जोड़ देंगे, 140/100। 14 दूनी 28, 14 3 42, यानी कितने में बेचेगा? 4200 में। कितने में बेचेगा? 4200 में, यानी 4200 में। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। देखिए भाई, एक व्यक्ति एक वस्तु 3000 रुपए में खरीदता है। वस्तु को बेचने पर उससे 10% हानि होती है। वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो मेरे भाई क्रय मूल्य हमारा कितना है जी? 3000। क्या हो रही है अब की बार? हानि। कितने परसेंट? 10%। पूछा क्या है जी? विक्रय मूल्य। तो मैंने कहा ना क्रय मूल्य, लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, हानि है तो 100 में घटेगी। यहाँ क्या हानि कितने परसेंट की? 10 की। तो कितना आएगा? 90/100, 2 0 से 2 0, तो कितना आया जी? 9 गुणा 3 27, 1 0 ये 1 0 ये 00, यानी 2700 में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 2700 में। ठीक है ना। ध्यान रखना आपको, मैंने एक फॉर्मूला बता दिया किसका? विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट
ओब्लिक हानि परसेंट अपॉन 100। क्रय मूल्य लाभ है तो 100 में जुड़ेगा, हानि है तो 100 में घटेगी अपॉन 100। ध्यान रखना ये बात, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। एक वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर, 6500 रुपए में बेचने पर, बेचने का मतलब विक्रय मूल्य है ये, 30% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो भाई क्रय मूल्य का मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला है आपका विक्रय मूल्य गुणा 100, नीचे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट ओब्लिक हानि परसेंट। 100 में लाभ है तो जुड़ेगा, हानि है तो घटेगी, ठीक है जी। यहाँ है जी क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है जी 6500। क्या हो रहा है जी लाभ कितना जी 30%। पूछा क्या है जी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य कितना है 6500 गुणा 100, लाभ है ना तो 100 में जुड़ेगा, 30 है तो 100 प्लस 30 130, 10 से 10, 13 5 65 0। तो कितना आया जी क्रय मूल्य मेरा 5000 आया। कितना है जी 5000, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं, देखो जी। एक वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो मेरे भाई विक्रय मूल्य, अब की बार हानि हो रही है, विक्रय मूल्य है जी 1190। क्या हो रही है हानि, हानि कितनी जी 30%। पूछा क्या है जी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुणा 100, 1190 गुणा 100, हानि हो रही है ना 30 की। कितना आया यहाँ 100 माइनस 30 70, 10 से 10, 7 एकम 7, 7 7 49। कितना है जी 1700। कितना है जी 1700, ठीक है जी। यानी मेरे भाई मैंने एक फॉर्मूला आपको और बता दिया। किसका बता दिया क्रय मूल्य का। वो क्या बता दिया विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100, नीचे 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट हानि परसेंट, ठीक है जी। ओब्लिक में लाभ है तो 100 में जुड़ेगा और हानि है तो 100 में घटेगी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी क्वेश्चन देखिए भाई, किसी वस्तु को 950 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है। वस्तु को 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। 950 रुपए में बेच रहे तो 5% का लॉस हो रहा है। अब कह रहा है कि अगर मैं इस वस्तु को 1040 में बेचूं तो कितने % लाभ होगा। 2 बार बेच रहा है। देखना विक्रय मूल्य है मेरा कितना 950। क्या हो रही है हानि कितनी जी 5%। क्या निकालू जी क्रय मूल्य। क्या निकालू जी क्रय मूल्य। और मैंने आपको क्रय मूल्य का फॉर्मूला पिछले प्रश्न में बताया था। विक्रय मूल्य गुणा 100, 100 प्लस माइनस लाभ परसेंट हानि परसेंट, सही है जी। क्रय मूल्य निकालें जी। विक्रय मूल्य कितना है 950 गुणा 100, यहां हानि हो रही है ना 5 की, 100 माइनस 5 कितना हो गया 95। आप 95 से काटे जी 10 बार कट गया, यानी मेरा जो क्रय मूल्य कितना आया 1000 रुपए। अब दोबारा बेच रहा है, यानी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 1040। 1040 खरीदी कितने में 1000 में, बेची कितने में 1040 में। कितने का लाभ जी 40 का। तो मेरे भाई लाभ परसेंट बराबर 40 अपॉन 1000 गुणा 100, 20 से 20, 10 से 10, कितने परसेंट आया जी 4%। कितने परसेंट आया जी 4%, ठीक है जी। आगे बढ़ रहे हैं जी। देखो जी किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु कितने में बेचनी चाहिए। 1 सेकंड का काम है। कितने में बेच रहा है 105 में। क्या हो रही है हानि 9 की, तो 100 माइनस 9 91। कितने का लाभ चाहिए 30 का। तो भाई लाभ 100 में प्लस हानि 100 में माइनस, सही है। तो 13 7 91, 13 एकम 13, 7 एकम 7, 7 5 35। कितना आया जी 150। कितना आया जी 150। मैं आपको एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूं कि भाई एक व्यापारी एक वस्तु को 400 रुपए में बेच रहा है और 20% हानि होती है। कितनी हानि होती है 20%। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचनी होगी। तो हानि हो रही है 20, 100 माइनस 20, सही 80। लाभ कितना हो रहा है 20, तो कितना आया 120। 10 से 10, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60। कितने में बेचेगा जी 600 में। कितने में बेचेगा 600 में।
ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं जी। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 400 रुपए में बेचने से हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सुनो जी, मैं आपको इस प्रश्न को एक बार डिटेल करके बता रहा हूं, फिर आपको करना कैसे दोनों बात बता रहा हूं। सही है, बात सुनो। किसी वस्तु को बेच रहा है वो 500 रुपए में, लाभ हो रहा है, लाभ मान लेते हैं कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, 500। सही है, और लाभ कितना हो रहा है, एक्स। मैंने कोई वस्तु 500 में बेची और एक्स का लाभ कमाया, तो खरीदी कितनी में होगी, 500 माइनस एक्स में खरीदी होगी। सही है, इसके बाद देखो जी, विक्रय मूल्य दोबारा कितना है जी, 400। अब क्या हो रहा है, हानि कितनी होगी, एक्स, क्योंकि बोला है उतना ही लाभ होता है, देखो उसे 400 रुपए में बेचने से हानि होती है, जितना उसे 400 रुपए में बेचने से हानि होती है। सही है, अब क्रय मूल्य क्या होगा, कोई वस्तु मैंने 400 में बेची और कितनी हानि होगी, एक्स, तो कितने में खरीदी होगी, 400 प्लस एक्स में। ठीक है जी, एक ही वस्तु है तो क्रय मूल्य तो सेम रहना ही है इसका, तो इसको मैं सेम कर रहा हूं, 500 माइनस एक्स बराबर 400 प्लस में एक्स। लो जी, 500 इधर आएगा, 400 माइनस का होगा, इधर आएगा ये x प्लस एक्स। देखो यहाँ बचा 100, यहाँ कितना हो गया 2x, x के बराबर 100 अपॉन 2, तो मेरे भाई कितना आया, x की वैल्यू आई मेरी 50। x की वैल्यू 50 आ गई, तो मैं यहाँ 50 रखूंगा ना, यहाँ देखो ये कितना हो गया 450। यहाँ भी अगर मैं 50 रखूंगा तो ये भी कितना हो गया 450, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 450। अगर मामला यही हो कि उतना लाभ उतनी हानि, तो अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए तो आप ये भी कर सकते हैं, दोनों को जोड़ के सीधा आप 2 का भाग दे देंगे, तो 900 अपॉन 2 कितना आया 450। उतना ही लाभ उतनी हानि। मैं अगर ये कहूं भाई एक वस्तु को मैंने 800 में बेची तो मुझे कुछ लाभ होता है, फिर अगर मैं इस वस्तु को 700 में बेचूं तो उतनी हानि होती है, तो क्रय मूल्य बताओ, तो दोनों को जोड़ो और किसका भाग दे देंगे 2 का, यानी 1500 अपॉन 2 कितना है जी 750, 750। लेकिन ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन से कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ऑप्शन में क्रय मूल्य की वैल्यू है, ये क्रय मूल्य की ही वैल्यू है। अब देखो मैं आपको ये करके बता रहा हूं कैसे ऑप्शन से करना है। देखो क्रय मूल्य पहला है मेरा 420, 420 में वस्तु खरीदी, क्रय मूल्य का मतलब, तो भाई 420 की वस्तु मैंने कितने में बेच दी, 500 में, कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया जी 80 का। अब देखो जी, फिर दोबारा क्या किया मैंने, 420 की वस्तु कितने में बेच दी मैंने, 400 में, किसकी हानि हो गई, कितने की हानि हो गई 20 की। क्या ये बराबर है क्या, जितना लाभ उतनी हानि, नहीं है, तो इसको अपन काटा मारेंगे। अगला ऑप्शन लो जी, 430, 430 में वस्तु खरीदी मैंने, बेची कितने में, 500 में, कितने का लाभ हो गया जी 70 का। अब दोबारा कितने में बेच रहा है, 400 में, 430 की वस्तु 400 में बिकी तो कितने की हानि हो गई, 30 की। क्या ये बराबर है, नहीं है। अगला लो जी, 450, क्रय मूल्य 450, यानी वस्तु 450 में खरीदी, बेची कितने में जी, बेची 500 में, कितने का लाभ हो गया जी 50 का। दोबारा कितने में बेची जी, 400 में, कितनी हानि हो गई जी 50 की, यानी जितना लाभ उतनी हानि। देख लो रे, 450 की वस्तु 500 में बिकी, 50 का लाभ, 450 की वस्तु 400 में बिकी, 50 की हानि, जितना लाभ उतनी हानि, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, 450 सही है। ध्यान रखना ये बात, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं जी। देखो जी, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है। लाभ जो है वो हानि से 30 अधिक है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने कहा कि आप इस प्रश्न को ऑप्शन से कीजिए। क्रय मूल्य 350 सही है जी, 350 की वस्तु बिक गई कितने में, 450 में, कितने का लाभ जी 100 का। दोबारा कितने में बिक गई जी, 320 में, कितने की हानि जी 30 की। कितना अधिक है, ये तो 70 अधिक है, हमें चाहिए कितना 30 अधिक, ये तो नहीं होगा। अगला बोलो जी, अगला है जी 370, 370 की वस्तु बिकी 450 में, तो मेरे भाई कितना लाभ 80 का। 370 की वस्तु दोबारा बिकी 320 में, कितने की हानि 50 की। सही है जी, 50 की हानि 80 का लाभ, कितना अधिक है जी 30 अधिक है, हमें चाहिए भी कितना जी
30 अधिक है, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन सही है? 370, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है जी। आर्मी गणित की वस्तुनिष्ठ बुक है। आर्मी अग्निवीर के अंतर्गत जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, ट्रेडमैन, महिला सेना, पुलिस, आर्मी, नर्सिंग, वेटनरी, सहायक, टेरिटोरियल भर्ती परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट है। अंक गणित, क्षेत्रमिति, बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति सभी टॉपिकों के साथ है। प्रत्येक अध्याय के सूचना समूह के साथ रूपरेखा दी गई है। उदाहरणों के माध्यम से कंसेप्ट समझाया गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। कठिन प्रश्नों को अवधारणा विकास के लिए हल किया गया है। आर्मी के लिए मैथ की सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है जी। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एस के बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम सभी भर्तियों से संबंधित एवं आर्मी से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।